सोचो कि तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे सामने तुम्हारा क्रश आ जाए, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आ जाए जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद हो, तुमने बेहतरीन कपड़े पहने हो, पप्पू लग रहे हो एकदम, लेकिन तुम चाहो कि मैं और मजीद अच्छा लगूं कि मैं उसको इंप्रेस कर लूं। और उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे टिप्स, ऐसे ट्रिक्स और ऐसे हैक्स बता रहा हूँ जिससे आप इंस्टेंट मतलब कि चुटकी में बेहतरीन पप्पू और एकदम सेक्सी लग सकते हो। सो कीप वॉचिंग। थोड़ा ओवर हो गया था। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो दिस इज यासिक खान, माय फ्रेंड। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरी आवाज एको कर रही है क्योंकि यार थोड़ा नया सेटअप है। देखो फुल शश के भाई, मैंने कहा थोड़े बहुत फॉलोअर्स आ गए हैं, लोग जानने लगे, तो थोड़ा लेवल ऊपर करना चाहिए। देख रहे हो, तो आज की वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से आप अपने स्टाइलिंग के, अपने लुक्स का एक लेवल बढ़ा सकते हो, वो भी मिनटों में। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज है इज रोलिंग अप योर स्लीव। एक चीज अपने माइंड में ये रख लो कि अगर तुमने कैजुअल शर्ट पहनी है और अगर तुम्हें नहीं पता कि कैजुअल शर्ट और फॉर्मल शर्ट में क्या डिफरेंस है, मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि लेंथ कैसी होती है, आपकी कॉलर कैसे होते हैं, तो जो जो डिफरेंस है वो सब बताएं, तो वो वीडियो देख सकते हो और देख सकते हो कि क्या फर्क है कैजुअल शर्ट और फॉर्मल शर्ट में। तो ऐसे वो कि अगर तुमने कैजुअल शर्ट पहनी है तो कैजुअल शर्ट में तुम्हें हमेशा, मतलब आई रिपीट, हमेशा अपनी जो स्लीव्स है उसको रोल्ड अप करना है, कभी भी नीचे यहाँ पे बटन नहीं लगाना प्लीज। तो अब बात आती है फॉर्मल शर्ट्स की। अगर तुम किसी ऐसे इवेंट में जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें फॉर्मल कपड़े पहनने, कोई भी ऑफिस का इवेंट है, कोई वलीमा है, रिसेप्शन है, कि तुम्हें भाई फॉर्मल कपड़े पहनने, तुम्हें थोड़ा शार्प लुक देना है, तो यस ऑब्वियसली तुम अपनी स्लीव को नीचे रखोगे। लेकिन जब तुम फील करो कि यार 1-2 घंटे गुजर गए, नाउ आई फील कंफर्टेबल, तब तुम्हें हर हाल में अपनी स्लीव्स को ऊपर करना है। और जिस वक्त तुमने अपनी स्लीव को रोल अप किया तो उस इवेंट में जो जो बंदा होगा ना वो तुम्हें घूम घूम के देखेगा, क्योंकि होता ही है कि जब तुम फॉर्मल ड्रेसिंग में होते हो और जब तुम अपनी स्लीव को रोल्ड अप करते ना तो एक बहुत ही अलग फील आता है। सो इफ यू वांट टू लुक गुड चुटकी में, तो यस अपनी स्लीव को रोल्ड अप करना मत भूलना, स्पेशली इन फॉर्मल ड्रेसिंग। नंबर 2 इज टकिंग इन योर शर्ट। अगर आप फॉर्मल शर्ट पहने तो उसको आपको हर हाल में, मतलब लास्ट भी तौर में टकिंग करनी है। अगर आप टकिंग नहीं करोगे फिर तो बहुत ही अजीब लगोगे सच में। सो हम बात कर रहे हैं कैजुअल शर्ट की। बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि कैजुअल शर्ट को टकिंग नहीं करते और सही करते, क्योंकि कैजुअल शर्ट इज नॉट सपोज्ड टू बी टक्ड इन। वो ऐसी शर्ट होती है कि आप उसको टकिंग ना भी करो तो आप पहन सकते हो। मैंने कभी भी, मतलब कभी भी अपनी कैजुअल शर्ट को बाहर निकाल के नहीं रखी है, हमेशा टकिंग रखी है, क्योंकि उससे एक अलग ही फील आता है यार, एक अलग ही लुक आता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे लगो तो अपनी कैजुअल शर्ट को टक इन करें। लेकिन अगर तुम अपनी कैजुअल शर्ट को टक इन नहीं करना चाहते तुम इस तरीके से कर सकते हो कि अपनी शर्ट को आगे से थोड़ा सा इस तरीके से अपनी बेल्ट में फंसा लो, तो इससे भी एक अलग ही लुक आएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप बाहर निकाल के घूम रहे हो, एक भाई फुल लटकी भी होती है ना शर्ट, ऐसा फील नहीं आएगा। टिप नंबर 3 जो वो सेकंड की तरह ही है, लेकिन वो पोलो शर्ट के बारे में है। एंड यस इट्स अबाउट टकिंग इन योर पोलो शर्ट। भाई पहले क्या होता था, लोग जो ना पोलो शर्ट पहनते थे, बाहर निकाल के रखते थे, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ छुट्टी के दिन या फिर ऑफिस में कैजुअल वाले दिन पहन के गए और होकर आ गए। लेकिन आजकल जो सीन है ना वो थोड़े से डिफरेंट है। आजकल जो पोलो शर्ट है ना बहुत ज्यादा पहनी जा रही है और ज्यादातर ऑफिस में पहनी जा रही है, एक सेमी फॉर्मल लुक देती है। और जब भी आप पोलो शर्ट पहनो उसको टक इन करो, मतलब कि सीन ऐसा है कि तुमने पोलो शर्ट पहनी तो तुम्हारा जो लुक का लेवल है वो यहाँ आ गया, और जब तुमने पोलो शर्ट को टक इन किया ना तो तुम यहाँ से उठ के यहाँ आ जाओगे। सो यस अगर तुम चाहते हो कि तुम एकदम पप्पू लगो, बेहतरीन लगो पोलो शर्ट में, तो उसको टक इन करो, यूं हो जाएगा तुम्हारा लेवल ऊपर। नंबर 4 जो है वो समवट 2 और 3 जैसा ही है, लेकिन वो है टी शर्ट के बारे में। एंड यस दैट इज टकिंग इन योर टी शर्ट। यार भाई अब मैं क्या करूं, अगर तुम टकिंग करने से अच्छे लग सकते हो तो वो तो टिप्स मैं तुम्हें बताऊंगा ना, भले वो 2 हो 3 हो सिमिलर हो जैसा भी हो, मैं बताऊंगा ताकि तुम अच्छे लगो, एकदम पप्पू लगो। सो यस आई वाज सेइंग टकिंग इन योर टी शर्ट। लेकिन टी शर्ट जो होगी वो आपकी बेसिक टी शर्ट होगी, ये नहीं आपने ग्राफिक टी आपने पहनी उसको टकिंग कर लिया, वो तो फिर बहुत ही बुरे लग रहे होगे। आपको हमेशा बेसिक टी शर्ट पहननी जो कि सॉलिड कलर की होती है। ये जो स्टाइल नहीं पुराने जमाने में फुल संजुआ पकड़ के घूमते थे और यही स्टाइल वापस आ चुका है। तो तुम कोई भी पैंट पहनो, तुम चिनो पहनो, तुम जीन्स पहनो, तुम ट्राउजर पहनो, अपनी टी शर्ट को टकिंग करो और तुम देखो क्या तो तुम बेहतरीन लगोगे। उफ। नंबर 5 इज योर बटन डाउन शर्ट। भाई मेरे एक बात जो है ना अपने दिमाग में ना बिठा लो कि अगर तुम्हारे कॉलर में बटन्स हैं तो उसको लगाओ,
प्लीज यार लगाओ उसे। इतने बॉयज ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे बटन नहीं लगाए होते, उनसे पूछता हूँ कि भाई बटन क्यों नहीं लगाया, बोलते हैं यार हमारी गर्दन मोटी हो गई। अबे भाई इन कॉलर्स का गर्दन से लेना देना कुछ है ही नहीं, तो प्लीज अगर यहाँ पे बटन दिया गया है तो उसको लगा लो, बंद हो जाएगा। ये एक्सक्यूज ना दो कि भाई मेरी गर्दन मोटी हो गई, ये बटन नहीं लगेगा। क्या कर रहे हो यार? क्योंकि जब तुम बटन नहीं लगाते तो ये ऐसे बिल्कुल कान की तरह पड़े हुए होते हैं, और जब तुम इनको बटन लगाते हो तो एक मिनट, लग ही नहीं रहा है यार। ये देखो ये क्या कर दिया, मतलब जल्दबाजी में ऐसी होता है, तभी नहीं लग रहा था। मैं यही बोलूं कि लग क्यों नहीं रहा है यार। सो अब देखो अगर मैं अपने बटन लगाऊं तो एक बहुत ही फर्म, बहुत ही क्लीन लुक देता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे लगो, तुम्हारी शर्ट अच्छी लगे तुम पे, तो इन बटन्स को हमेशा लगाओ, मतलब हमेशा। नंबर 6 इज हेयर बिहाइंड योर ईयर। मतलब कि फुल राइमिंग हो गया, आपका भाई रैपर बन चुका है। हेयर बिहाइंड योर ईयर, यो तो हेयर बिहाइंड योर ईयर का मेरा मतलब ये है कि बहुत तो ऐसे लोंडे हैं जिनके भाई बाल ऐसे होते हैं, यहाँ से फेड होते हैं, ट्रिम होते हैं, ऊपर से क्विप होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बॉयज ऐसे भी होते हैं जिनके जो बाल होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, यहाँ पे बहुत ही लंबे होते हैं मेरी तरह। उनके बाल जो है वो कानों पे आ रहे होते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने बालों को इंस्टेंट एक नया लुक दो, तो उनको अपने कानों के पीछे कर लो। अपने कानों के पीछे करने से होता ये है कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो उससे होता ये है कि अगर अब आप देखें मेरे बालों को, मैंने अपने कानों के पीछे किए, थोड़े से ऊपर से सेट किए, तो एक बहुत ही नीट और बहुत ही क्लीन लुक आ रहा है। तो अगर तुम चाहते हो, मतलब कि अगर चाहते हो कि तुम अपने बालों के साथ एक लेवल ऊपर कर दो, तो उनको अपने कानों के पीछे करो। थोड़ा सा पानी लो, पानी थोड़ा सेट कर लो, मतलब क्या तो तुम पप्पू लगोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पुलिंग अप योर पैंट्स। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप उतार के घूम रहे हो, उसको ऊपर पहन लो। मतलब क्या मतलब है, समझाता हूं मैं। इतने लड़के, मतलब 80 to 90% जो लड़के ना वो अपनी पैंट वेस्ट के नीचे पहनते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता है क्यों। भले कोई भी पैंट पहनो, तुम ट्राउजर पहनो, तुम चिनो पहनो, तुम जीन्स पहनो, तुम उस पैंट को अपनी हिप्स के ऊपर बांधोगे, अपनी जो तुम्हारी बोन होती है साइड पे, तुम यहाँ पे पहनोगे, ताकि तुम्हारी पैंट का जो फील है, जो लुक है, वो प्रॉपर है। कोई ऐसा गोरा नहीं है जो कि अपनी पैंट को नीचे बांध के घूमते हैं। मतलब कि हम ही देसी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, जो पैंट को इतनी नीचे पहनते हैं और फिर भाई झुकते हैं, तो फिर नहीं पूछो। तो मेरे भाई, अगर तुम अपनी पैंट नीचे बांध दो और तुम चाहते हो कि तुम भाई किस तरीके से और मजीद अच्छे लग सकते हो, तो अपनी पैंट को थोड़ा ऊपर खींचो और अपनी इस बोन पे बांध दो यार। मतलब क्या कर रहे हो? तो गाइस, इस वक्त आज के लिए इतना ही। तो ये थे कुछ टिप्स, कुछ हैक और कुछ ट्रिक्स जिसको करने से आप इंस्टेंट पप्पू, बेहतरीन, सेक्सी और उद्यम लग सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ। टिल देन स्टे फिट एंड स्ले। Adios.